गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा फायरवॉल। अब हम पढ़ेंगे कुकीज़। आखिर ये कुकीज़ होता क्या है। ठीक है। सबसे पहले कुकीज़ पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोग एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं। तो कुकीज़ क्या होती हैं? एक छोटी छोटी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो आपके कंप्यूटर में कहीं ना कहीं जाके ऑटोमेटिकली स्टोर्ड हो जाती हैं। कब आती हैं ये? जब आप वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, जब आप कोई इंटरनेट पे साइट खोलते हैं, कुछ गूगल पे सर्च करते हैं, चाहे वो अपने मोबाइल से सर्च करें, चाहे वो अपने कंप्यूटर से सर्च करें। लेकिन जब भी आप इंटरनेट पे कुछ ना कुछ ओपन करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, सर्च करते हैं, कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो ये कुकीज़ छोटी छोटी प्लेन टेक्स्ट फाइल आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में कहीं ना कहीं आके ऑटोमेटिकली स्टोर्ड हो जाती हैं। ये कुकीज़ का अपना अपना काम होता है। कुछ कुकीज़ आपके जो आप यूज़र हैं उनको ट्रैक करने के लिए आती हैं, आपकी थोड़ी सी जानकारी जानने के लिए कि आप कहाँ से इसको ओपन कर रहे हैं, कितनी देर आपने इंटरनेट पे ब्राउजिंग की। कुछ कुकीज़ ऐसी होती हैं जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए आती हैं। हमने पढ़ा था वायरस। तो वायरस कहाँ से? इन कुकीज़ के द्वारा ही आता है, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं और इन्हीं टेक्स्ट फाइल के संग कुछ वायरस की फाइलें आपके सिस्टम में आ जाती हैं। कुछ कुकीज़ फाइल जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं। जब हम ब्राउजिंग सेशन बंद कर देते हैं वो अपने आप ही वो चली जाती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो स्टोर हो जाती हैं, है ना। तो ये होती क्या हैं, कैसे आती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, हम पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। Cookies are files generally from the visited web page which are stored on user's computer. They hold a small amount of data specific to a particular client and website and can be accessed either by the web server or the client computer, which can be username, password, session token, etc. This allows the server to deliver a page personalized to a particular users, or the page itself can contain some script which is aware of the data in the cookies and so is able to carry information from one visit to the to that website. सॉरी। कुकीज़ क्या करती हैं कि जो भी वेबसाइट आपने विज़िट की है, जो भी यूज़र है जिसने भी उस वेबसाइट को विज़िट किया है, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन को कैरी करने के लिए भी आपके सिस्टम में आती हैं और उस वेबसाइट को ओपन होने के लिए आपके कंप्यूटर पे आके स्टोर हो जाती, ताकि वो वेबसाइट आप आराम से ब्राउज़ कर। ऐसा नहीं है कि सारी कुकीज़ आपके लिए नुकसानदायक ही हैं। इन कुकीज़ के द्वारा ही हम अपना इंटरनेट पे काम ब्राउजिंग कर पाते हैं, है ना। तो सारी कुकीज़ हार्मफुल नहीं होती हैं और ये आती ही हैं, आप इनको रोक भी नहीं सकते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन हिंदी में जानते हैं। सॉरी। कुकीज़ फाइलें होती हैं जो आम तौर पर विज़िट किए गए वेब पेजों से होती हैं, जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहित होती हैं। वे डेटा की एक छोटी राशि रखते हैं जो एक विशेष ग्राहक और वेबसाइट के लिए विशिष्ट हैं और इसे वेब सर्वर या क्लाइंट कंप्यूटर द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। जो उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, सत्र टोकन आदि हो सकता है। यह सर्वर को किसी विशेष उपयोगकर्ता के लिए एक पेज को डिलीवर करने की अनुमति देता है, या पेज में ही कुछ स्क्रिप्ट हो सकती हैं जो कुकी में डेटा से अवगत हैं और इसलिए उस वेबसाइट पर एक यात्रा से जानकारी ले जाने में सक्षम है। समझ में आया? कुकीज़ ऐसी फाइल्स होती हैं जो आपके सिस्टम पर उस वेबसाइट को खोलने के लिए उपयोग होती हैं। जो भी आप वेबसाइट ब्राउज़ कर रहे हैं वो ओपन उन कुकीज़ के द्वारा ही होती है, जो सर्वर से आपकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन लाती हैं, आपके सिस्टम पे उसको ओपन करती हैं और ओपन करने के बाद हो सकता है जब आप वेबसाइट बंद करें तो वो कुकीज़ ऑटोमेटिकली सर्वर तक चली जाएं।
कुछ ही कुकीज़ आपके सिस्टम में स्टोर हो जाती हैं, और जब वो रिटर्न जाती हैं तो हो सकता है वो यूज़र की कुछ इन्फॉर्मेशन को लेके जा रही हों सर्वर पर। ये उनका काम है, डिपेंड करता है कि आप कौन से वेब ब्राउज़र, ये ब्राउजिंग पे ही निर्भर करता है, ये वेबसाइट पे ही निर्भर करता है कि उसमें किस तरीके की कुकीज़ का उपयोग किया गया है। कुकीज़ को दो तरह से क्लासिफाइड किया गया है, दो तरीके की होती है। कुकीज़ आर कैटेगराइज इन टू वेज अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ स्पैन एंड सेकेंड इज़ ओरिजिन, मतलब उनके जीवन काल के अनुसार, और उनकी ओरिजिन मतलब वो उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से वो डेवलप्ड हुई हैं, उनके अनुसार। सबसे पहले हम देखते हैं कि उनके जीवन काल के अनुसार कौन सी कुकीज़ हैं। लाइफ स्पैन है ना, जीवन काल के अनुसार वो कुकीज़ कहलाई जाती हैं जो केवल ब्राउजिंग सेशन के लिए मौजूद होती हैं। मतलब आपने एक वेबसाइट को ब्राउज़ किया, कुकीज़ आई, जब तक आप उस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तब तक वो कुकीज़ रहेंगी, और जैसे ही आपने उस वेबसाइट को बंद किया वो कुकीज़ ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी और वो चली जाएंगी। तो ये कुकीज़ कहलाती हैं लाइफ स्पेन, शॉर्ट लिव्ड कुकीज़, है ना। शॉर्ट लिव्ड मतलब ये अल्पकालिक कुकीज़ होती हैं, इनको हम सेशन कुकीज़ भी कहते हैं। शॉर्ट लिव्ड कुकीज़ एग्जिस्ट ओनली फॉर द करंट वेब ब्राउज़र सेशन। व्हेन यू क्लोज योर ब्राउज़र ऑल सच कुकीज़ गो अवे, दीज आर कॉल्ड सेशन कुकीज़। ठीक है, इनको सेशन कुकीज़ भी कहा जाता है। इनका उद्देश्य क्या रहता है कि जो आपने वेबसाइट ओपन करी है, उस ब्राउज़ की है, वो खुली रहे, उसका काम ख़त्म हो जाए तो वो चली जाए। ये कुकीज़ हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं होता है, सेशन कुकीज़ से हमें कोई ख़तरा नहीं होता है। ये कुकीज़ सिर्फ ब्राउजिंग के पर्पज़ से होती हैं। हिंदी में देखते हैं, हिंदी में इसको अल्पकालिक कुकीज़ कहते हैं। अल्पकालिक कुकीज़ केवल वर्तमान वेब ब्राउज़र सत्र के लिए मौजूद हैं। जब आप अपना ब्राउज़र बंद करते हैं तो ऐसी सभी कुकीज़ चली जाती हैं। इन्हें सत्र कुकीज़ कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? सेशन कुकीज़। सत्र कुकीज़ यानी सेशन कुकीज़। जैसे ही आपने गूगल पे सर्च किया, गूगल पे कुछ सर्च करने के बाद आपको वो इमेज मिल गई, आपने वो इमेज सेव कर ली और गूगल बंद कर दी, तो गूगल के बंद करते ही वो कुकीज़ चली गई। जब तक आपने गूगल ओपन कर रखा था तब तक आई। तो ये कितने कम टाइम के लिए आई? सिर्फ उतने ही समय के लिए आई जितने समय के लिए आपने ब्राउजिंग की, जितने समय के लिए आपने उस वेबसाइट को चलाया। जैसे ही वो वेबसाइट बंद हुई वो कुकीज़ भी चली गई, इसलिए इनको अल्पकालिक कुकीज़ कहा जाता है या सेशन कुकीज़ कहा जाता है। नेक्स्ट आती हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कहाँ से ये बनी है। When it comes to the origin of cookies, there are two categories. First is first party cookie and second is third party cookie. पहले हम फर्स्ट पार्टी कुकीज़ की बात करते हैं। फर्स्ट पार्टी कुकीज़ वो कुकीज़ होती हैं जो किसी वेबसाइट के द्वारा आती हैं, जिनके डोमेन नेम आपके वेब ब्राउज़र के एड्रेस के बार पर डिस्प्ले होते हैं। मतलब ऐसी कुकी जो किसी वेबसाइट पे आई हैं और जिनका नाम, डोमेन नेम हमें पता है, जो एड्रेस बार पे डिस्प्ले हो रहा है, तो ऐसी कुकीज़ को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पार्टी कुकीज़। नेक्स्ट होते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कुकीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी कुकीज़ जो किसी विज्ञापन नेटवर्क से आती हैं, थर्ड पार्टी से आती। मतलब मैंने खोला विकीपीडिया, विकीपीडिया खोलने पे साइड में अलग अलग वेबसाइट्स के ऐड आ रहे हैं, तो वो ऐड मैंने तो ओपन नहीं करे, वो ऑटोमेटिकली आ रहे, और कहाँ से आ रहे हैं वो भी मुझे नहीं पता है, तो उनको बोलते हैं क्या? थर्ड पार्टीज़ कुकीज़, है ना। और इनके जो वो एड्रेस रहते हैं वो एड्रेस बार पे नहीं दिखाई देते। कुकीज़ जो थर्ड पार्टी विज्ञापन नेटवर्क से आती हैं, और उनको थर्ड पार्टीज़ कुकीज़ शब्द से ही जाना जाता है, जो उन वेबसाइट के द्वारा कुकीज़ कैसेट को दर्शाती हैं जिनका आपके पास विज़िट करने का कोई इरादा नहीं है। आप चाहें तो उसे विज़िट कर सकती हैं और चाहें तो नहीं करती। कई बार अपन कई ऐड पे, विज्ञापनों पे क्लिक कर देते, कई बार हम नहीं करते हैं। इन्हीं कुकीज़ के द्वारा जो आपको थर्ड पार्टी कुकीज़ ही होती हैं, वही हमारे लिए सेफ़ नहीं होती हैं। इन्हीं कुकीज़ पे यदि हम क्लिक कर देते हैं और ये हमारे सिस्टम में आ जाती हैं, तो ये हमारे सिस्टम को ख़राब या हमारे सिस्टम में वायरस को स्प्रेड करने के लिए होती हैं।
बताया था एडवर्टाइजमेंट के द्वारा कई सारी ऐसी कुकीज़ हमारे सिस्टम में आ जाती हैं जो हमारे सिस्टम में उथल पुथल बना कर देती हैं। मतलब हमारे वायरस आ जाता है, कहीं कोई ना कोई एरर आने लगता है। तो ये होती हैं थर्ड पार्टी कुकीज़। तो ओरिजिन उत्पत्ति के हिसाब से कितनी होती है? फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी कुकीज़ वो होती हैं जो हम जो भी वेबसाइट खोलते हैं उसके ब्राउज़र के साथ आती हैं और उनका डोमेन नेम एड्रेस बार में डिस्प्ले होता है। और थर्ड पार्टी कुकीज़ वो होती हैं जो हमारे ब्राउजिंग सेशन में कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आती हैं, है ना, जिनका हमें पता नहीं है कि ये ओरिजिन कहाँ से आई हैं। ये ऑटोमेटिकली आ जाती हैं और इनके आने से ही हमारे सिस्टम में वायरस आता है। मतलब हमारी शॉर्ट टाइम सेशन कुकीज़ सेफ़ हैं, फर्स्ट पार्टी कुकीज़ भी सेफ़ है, लेकिन थर्ड पार्टी कुकीज़ से हमें खतरा है, उससे हमारे सिस्टम को सेव हमें करना है। आइए हिंदी में जानते हैं। ओरिजिन, जब कुकी की उत्पत्ति की बात आती है तो कुकीज़ को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी में पहले ही आपको समझा चुकी हूँ कि जो किसी वेबसाइट के डोमेन नेम में उनका नाम डिस्प्ले होता है, जो ब्राउजिंग साइट्स के द्वारा ही आती है, उनको फर्स्ट पार्टी बोलते हैं। और थर्ड पार्टी कुकीज़ नेटवर्क पे विज्ञापनों के द्वारा आती हैं, जिनको हम कभी ओपन करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी विज़िट करते हैं, कभी नहीं विज़िट करते हैं ना। इनका हमें ओरिजिन नहीं पता है, ना ही उनका वेबसाइट का एड्रेस बार पे नाम या कुछ एड्रेस डिस्प्ले होता है, इसीलिए इनको थर्ड पार्टी कुकीज़ कहा जाता है। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेफ़ कुकीज़ कौन सी हैं? सेशन कुकी हमारे लिए सेफ़ हैं, फर्स्ट पार्टी कुकीज़ भी हमारे लिए सेफ़ हैं, लेकिन थर्ड पार्टी कुकीज़ के द्वारा ही हमें वायरस का खतरा होता है। वही कुकीज़ आके हमारे सिस्टम में वायरस को स्प्रेड करती हैं। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि कुकीज़ सिर्फ एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होती हैं, जिनका साइज़ भी छोटा होता है, बड़ी बड़ी फाइल नहीं होती हैं, और ये ब्राउजिंग सेशन में हमारे सिस्टम में आकर स्टोर हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही। PDF आपको मैं सेंड कर दूँगी, जिसे कॉपी में नोट डाउन करना। अभी भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हैकर्स एंड क्रैकर्स, ये क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।